स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2.7 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स क्लास 9 फिजिक्स का। थोड़ा सा लेंदी है, इसको मैंने शॉर्ट करके लिखा है, तो आप जितने भी वीडियोस देख रहे हैं आप अपने सामने बुक रख लें, वहाँ से रीड कर सकते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 48 km/h इन 2 minutes। एक ट्रेन रेस्ट पे होता है और फिर वो मूव करना शुरू करता है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसकी जो स्पीड होती है रेस्ट से 48 km/h पहुँच जाती है 2 मिनट्स में। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 minutes। फिर उसके बाद वो उसी स्पीड पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है फॉर 5 minutes। फाइनली इट कम्स टू रेस्ट इन 3 minutes विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फिर आखिरी 3 मिनट में वो यूनिफॉर्मली डिसेलरेट होता है और रेस्ट में आ जाता है। तो हमने क्या करने का, तो फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम करने के लिए क्वेश्चन को समझना बहुत लाजमी होता है। तो इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो ट्रेन है इसकी जो मोशन है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो फर्स्ट जो मोशन है वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, सेकंड पार्ट उसका है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर एक्सेलरेशन 0 है, और थर्ड पार्ट में वो यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन उसके अंदर आ रही है या यूनिफॉर्मली डिसेलरेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करने जा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सेकंड स्टेप में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और थर्ड स्टेप पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करेंगे। लेंदी होगा लेकिन ये आप प्लान करके कर लेंगे तो ये आसानी से याद भी होगा और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो पोर्शन है वो है एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जब वो मूव करता है तो वो वाला पोर्शन हम फर्स्ट करते हैं। तो इसमें ऐसा है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर/सेकेंड है और टाइम हमारे पास 2 मिनट्स है, जिसको हम 120 सेकेंड्स लिख सकते हैं। और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी 48 km/h है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, जितने भी प्रॉब्लम से सॉल्व करने से पहले उनके जो यूनिट्स हैं उनको हमने ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, और 48 km/h को मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा इसको 3.6 से। तो उसके लिए मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँगा। डायरेक्टली भी हम डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन टाइम हमारी सेविंग के लिए मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्रॉम मोबाइल। आप अपने पास सिंपल कैलकुलेटर लग सकते हैं। 48 डिवाइड बाई 3.6 करने से 13.33 मीटर/सेकेंड आंसर आता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन यूज़ करना होगा। सेकंड एंड थर्ड दोनों में क्या है कहा, तो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करें, एक्सेलरेशन फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a = vf - vi डिवाइडेड बाई t। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। vf हमारे पास है 13.33 - 0 डिवाइड बाई टाइम इज़ 120 सेकेंड्स। इसको हम सॉल्व करते हैं। 13.33 डिवाइडेड बाई 120 इज इक्वल टू 0.111 आता है, 111 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। नाउ हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। S1 इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। VI हमारे पास है 0 मल्टीप्लाई बाई टाइम 120 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन है हमारे पास 0.111 और टाइम हमारे पास है 120 सेकेंड्स का स्क्वायर लेंगे। तो S1 इज इक्वल टू 0 प्लस, अब इसको हम वंस अगेन कैलकुलेटर से करेंगे। टाइम हमारा बच जाएगा 0.111
मल्टीप्लाई बाई 120 का स्क्वायर के लिए आप 120 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 800, या आप कह सकते हैं S1 इज इक्वल टू 800 मीटर डिस्टेंस आता है। ये फर्स्ट पोर्शन में आया। अभी हम सेकंड पोर्शन की तरफ जाते हैं, वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो ट्रेन मूव कर रहा है, तो उस वक्त वहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो है 48 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम मीटर पर सेकेंड में लिखें तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया है, दैट इज़ 13.33 मीटर पर सेकेंड। और टाइम हमारे पास है 5 मिनट्स, जिसको हम सेकेंड्स में 560 करें तो 300 सेकेंड्स आते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो 13.33 मल्टीप्लाई बाई 300 करते हैं तो S2 जो कि डिस्टेंस इन सेकंड पोर्शन ऑफ इट्स मोशन इज इक्वल टू 13.33 मल्टीप्लाई बाई 300 करने से 4000 मीटर आता है। आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये आता है सेकंड पोर्शन का डिस्टेंस आता है। अभी बच्चों हम क्या करेंगे, कहा थर्ड पोर्शन जो उसका रिटार्डेशन है, उस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए मैं इस वाइट बोर्ड को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं ताकि मिटाने की ज़रूरत ना हो। ये है थर्ड पोर्शन में यहाँ पे कर रहा हूँ, वो है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होगी, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रिटार्ड होना शुरू होता है तो उस वक्त उसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है 13.33 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्टली मैंने लिख दिया, सही है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है। उसके बाद टाइम हमारे पास है 3 मिनट्स, टाइम इक्वल टू 3 मिनट्स, जो कि 180 सेकेंड्स के इक्वल आते हैं। अब वंस अगेन डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सेलरेशन की नीड है। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइड बाई टाइम। VF हमारे पास है 0 और VI हमारे पास है 13.33 डिवाइड बाई 180 कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा, वंस अगेन कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी मुझे, 13.33 divided by 180 will be equal to 0.7 minus 0.0741 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास उसका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आया। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर से। S3 इज इक्वल टू VI हमारे पास है 13.33 और टाइम हमारे पास है 180 सेकेंड्स प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है हमारे पास माइनस 0.0741 और टाइम का स्क्वायर मींस 180 का स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ। 13.33 मल्टीप्लाई बाई 180 इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 2400 माइनस, अभी इसको सॉल्व करेंगे 0.0741 मल्टीप्लाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 180 इज़ इक्वल टू 2400 आता है। उसको डिवाइड बाई 2 कर लें तो 1200 आ जाता है। इसको सॉल्व करते हैं तो S3 इज़ इक्वल टू 1200 मीटर आता है। अब टोटल डिस्टेंस, क्योंकि सम है इन तीनों का, सही है, S1, S2 एंड S3 का। S1 हमारे पास है 800 मीटर, S2 हमारे पास है 4000 मीटर एंड S3 हमारे पास है 1200 मीटर। इनको ऐड करें, 4000 प्लस 1200 5200, 5200 प्लस 800 कर लें
तो 6000 मीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन दिस होल जर्नी आता है। सही है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.8, प्रॉब्लम नंबर 2.8 एक्चुअली यूनिट 2 काइनेमेटिक्स क्लास 9th फिजिक्स। प्रॉब्लम में रीड कर रहा हूँ। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball and initial velocity of ball. तो सिचुएशन कुछ यूँ है, एक बॉल है, दिस इज़ अ बॉल लेट्स से, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं, ये ऊपर जाता है, डिसलेट होगा, फिर यहाँ पे रुक जाएगा और वापस आता है। और इस हॉल जर्नी में इसको जो टाइम लगता है, गिवन डेटा में यहाँ पे लिख रहा हूँ, गिवन डेटा, इस हॉल जर्नी में जो टाइम लगता है वो है 6 सेकेंड्स। इसको मैं टोटल टाइम ले रहा हूँ 6 सेकेंड्स। एंड इनिशियल वेलोसिटी से जो हमने फेंका था वो हमें नहीं पता है। तो इसके जो मोशन है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन के लिए जो टाइम लगता है वो है 1, उसका आधा लगेगा 3 सेकेंड्स अपवर्ड एंड 3 सेकेंड्स डाउनवर्ड। और जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या बॉल ऊपर जा रहा है उस टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ डाउनवर्ड, जो कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस AT यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगा, इनिशियल वेलोसिटी आएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन इज़ -10 एंड टाइम इज़ 3 seconds। सो 10 मल्टीप्लाई 3 30 आता है, -30 को इस तरफ लेके आते हैं तो Vi इज़ इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, जो कि आंसर है। सेकंड पार्ट हमने फाइंड आउट किया। अभी हम करेंगे जो उसका मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। ठीक है, तो उसके लिए H इज़ इक्वल टू हम यूज़ करेंगे VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। सही है, इसमें T1 ही लिखना है ऊपर जाते वक्त। सही है, H इज़ इक्वल टू VI हमारे पास 30 है, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/2 G इज़ -10, T1 स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर। इसको सोल्व करें, 30 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास आता है 90, माइनस 10 डिवाइड बाई 2 आता है 5 इंटू 3 स्क्वायर 9। H इज इक्वल टू 90 माइनस 45 या H इज इक्वल टू 45 मीटर आता है। सो यूँ समझ लें कि जो बॉल होती है वो 45 मीटर की हाइट बन जाएगी, इग्नोरिंग ऑल द फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस वगैरह। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.8 एंड होता है।